सिर्फ हम नहीं उतरे, 500 से अधिक संस्थाएं और 28 राज्यों में आज सब लोग सड़कों पे हैं। इसमें महिला संस्थाएं हैं, LGBTQI हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फार्मर्स हैं और ट्रेड यूनियंस हैं। उसकी वजह ये है कि जो कुछ हाल इस मुल्क का हो रहा है, इस सरकार ने सिर्फ थालियां बजवाई हैं और मोमबत्तियां जलवाई हैं और सिर्फ मोदी जी बैठ के मोरों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जबकि लाखों लोग भूख से मर रहे हैं यहाँ पे। कोरोना को हथियार बना के जिस तरह इस बीच में, और आप जर्नलिस्ट हैं, आपको भी नहीं मालूम होगा, जिस तरह हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बेचा जा रहा है हर जगह, लद्दाख में लेके कश्मीर से लेके पूरा छत्तीसगढ़, झारखंड, सारे लॉज बदल दिए। जो पहले ज़रूरी होता था कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए होती थी, अब एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बगैर वो सारी चीज़ें, ज़मीनें जो हैं वो बेची जा रही हैं। 23% GDP गिरी तो 60% कैसे जो हैं वो सहमत है उनसे। आप डरा धमका के करा ले सहमत तो बात अलग है ना। आज मैंने आपको बताया 500 नेटवर्क्स 28 स्टेट्स में सड़कों पे हैं। किस लिए हैं? अगर सब खुश होते तो सड़कों पे नहीं उतरते ना। वो तो कह रहे देशद्रोही हैं इसलिए सड़क पे उतर रहे हैं। तो देखिए, अगर आवाज़ उठाना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ और मैं आवाज़ उठाती रहूँगी और हम सब आवाज़ उठाते रहेंगे। हम देशद्रोही हैं। अगर संविधान को बचाना देशद्रोह है तो हम देशद्रोही हैं। देख लीजिए आसपास कौन सा देश है जो आपसे प्यार मोहब्बत से बात। नेपाल तक तो आपको आंखें दिखा रहा है, नेपाल तक आपको आंखें दिखा रहा है। आप कह रहे हैं विदेश नीति मजबूत हो गई। चाइना अंदर घुस गया, चाइना अंदर घुस गया। मोदी जी सो रहे हैं, मोरों के साथ बैठे हुए हैं। मोदी सरकार ने हर एक के सामने घुटने टेक रखे, सिर्फ चाइना के सामने। मैम, देश भर में कोरोना काल संकट है, आप लोग आज फिर सड़कों पे उतरो, आखिर क्या वजह है आपको सड़कों पे उतरना पड़ा? देखिए, आज सिर्फ हम नहीं उतरे, 500 से अधिक संस्थाएं और 28 राज्यों में आज सब लोग सड़कों पे हैं। इसमें महिला संस्थाएं हैं, LGBTQI हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फार्मर्स हैं और ट्रेड यूनियंस हैं। उसकी वजह ये है कि जो कुछ हाल इस मुल्क का हो रहा है पिछले 5-6 साल में, और ख़ासतौर से जो कोविड के दौरान, कोविड को इस्तेमाल करके जिस तरह से पूरा एक तानाशाही माहौल बना दिया गया है, एक अथॉरिटेरियन सरकार बिल्कुल सर पे बैठी है और इकॉनमी आप देख रहे हैं कि 23% जो है वो गिर चुकी है। 45 साल में सबसे ज़्यादा, ये 2 महीने पुरानी बात है कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी थी। अभी पिछले महीने 60 लाख वेतन पाने वालों की नौकरियां गई हैं। जिस तरह से ये कोविड का इस्तेमाल करके पॉलिसीज़ बदल रहे हैं, लॉज बदल रहे हैं, प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, हमारे रेलवे प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं। आज का जो ये इफ़ वी डू नॉट राइज, हम अगर उठे नहीं, तो जो कैंपेन है ये सारे मुद्दों के लिए है। किसानों के मुद्दों के लिए है, औरतों के मुद्दों के लिए है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो देश को बेचा जा रहा है। और ये एक बुलंद आवाज़ है सरकार में बैठे हैं जो हुक्मरान, उन्हें बताने की कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आवाज़ें दबाने की, आवाज़ें उठती रहेंगी। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से स्पेशल सेल और होम मिनिस्ट्री टारगेट कर करके जामिया के बच्चों को उठा रही है, स्टूडेंट्स को उठा रही है, प्रोफेसर्स को बुलाया जा रहा है, उसके खिलाफ भी ये आवाज़ है। लेकिन अर्थव्यवस्था तो पूरी दुनिया में सब देशों की गिर रही है, भारत की कोई अलग थोड़ा ही गिर रही है। देखिए, मैं पूरी देश में नहीं रहती हूँ, मैं अपने देश में रहती हूँ। जो भारत में हो रहा है मुझे उससे लेना देना है। अमेरिका में क्या हो रहा है वो तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट है ना। इस संकट में इतने बुरे हाल कहीं के नहीं है। इस संकट में दुनिया के हर देश ने भत्ता दिया है लोगों को, बेरोजगारी भत्ता दिया है, लोगों को राशन पहुंचाया है। इस सरकार ने सिर्फ थालियां बजवाई हैं और मोमबत्तियां जलवाई हैं और सिर्फ मोदी जी बैठ के मोरों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जबकि लाखों लोग भूख से मर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वित्त मंत्री कह रही है एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो सब भगवान की देन है। तो भगवान की देन है, वो जाने, हम क्या करें, जनता क्या करेगी। वित्त मंत्री को वित्त आता हो तो वो कुछ कहे ना। अगर उनको आता ही नहीं है इकोनॉमिक्स तो वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे भगवान की देन है और फलानी देन है। तो उनकी क्या ज़रूरत है हमको? फिर हम भगवान को ही बुला लेते हैं, वो आके बैठ जाएं, वो देश चलाएं। ज़रूरत नहीं है ना हमें मोदी जी की। अगर वो खुद को भगवान समझते हैं तो बात अलग है। लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना को सरकार ने एक हथियार बनाकर उपयोग कर रही है संकट। सही कह रहे हैं, कोरोना को हथियार बना के जिस तरह इस बीच में, और आप जर्नलिस्ट हैं, आपको भी नहीं मालूम होगा, जिस तरह हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बेचा जा रहा है हर जगह, लद्दाख में लेके कश्मीर से लेके पूरा छत्तीसगढ़, झारखंड, सारे लॉज बदल दिए। जो पहले ज़रूरी होता था कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए होती थी, अब एनवायरनमेंट क्लियरेंस के
बगैर वो सारी चीज़ें ज़मीनें जो है वो बेची जा रही हैं और सब अडानी कोई जा रही हैं, अडानी अंबानी कोई जा रही हैं। ऐसा सरकार तो कह रही है निजीकरण से अवसर बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। सरकार जो कह रही है वो सरकार से पूछिए। हम ये कह रहे हैं कि वो जो कह रही है हम उससे सहमत नहीं हैं और हमें अपनी असहमति जताने की कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है और हम वो अपनी असहमति जता रहे हैं। सरकार कहती है ये जितना भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है वो देश हित में किया जा रहा है, तो आप इससे सहमति कहाँ तक है? देखिए, देश हित में किया जा रहा होता तो पिछले महीने 60 लाख लोगों की नौकरियां नहीं गई होती और 2016 में 80 लाख लोगों की नौकरियां नहीं गई होती अगर देश हित में हो रहा होता। अगर देश हित में नोटबंदी हुई होती तो जो भुखमरी के हालात हैं वो नहीं होते। ये सरकार में बैठे हैं, इनको ना सरकार चलानी आती है, ना इनको इकोनॉमिक्स पता है, ना इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पता है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहते हैं और यहाँ पे एक फासिस्ट रिजीम कायम करना चाहते हैं और हम उसके खिलाफ हैं। सरकार तो कहती है कि 60% से ज़्यादा लोग सरकार की नीतियों के पक्ष में हैं और आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। सरकार जो कह रही है, देखिए सरकार के पास तो 3-4 टेलीविज़न चैनल हैं, है ना, जो उनकी जो हिज मास्टर्स वॉइस जिसे पहले कहते थे ना, वो सिर्फ वो बोली बोलते हैं। तो असल में क्या हो रहा है, 23% गिरी कि नहीं गिरी जीडीपी, आप मुझे ये बताइए। अगर 23% जीडीपी गिरी तो 60% कैसे जो है वो सहमत है उनसे। आप डरा धमका के करा ले सहमत तो बात अलग है ना। आज मैंने आपको बताया 500 नेटवर्क्स 28 स्टेट्स में सड़कों पे हैं। किस लिए हैं? अगर सब खुश होते तो सड़कों पे नहीं उतरते ना। वो तो कह रहे हैं देशद्रोही हैं इसलिए सड़क पे उतर रहे हैं। तो देखिए, अगर आवाज़ उठाना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ और मैं आवाज़ उठाती रहूँगी और हम सब आवाज़ उठाते रहेंगे। हम देशद्रोही हैं। अगर संविधान को बचाना देशद्रोह है तो हम देशद्रोही हैं। फिर भी लोग क्यों नहीं जाग रहे? जब इतना सब होता है फिर भी लोग सोए हुए हैं। भाई, आप लोगों तक पहुँच क्या रहे, कहाँ रहे हैं जो आपको जागते हुए लोग दिखाई दें? मैं आपको 3 बार सहीदापा बता चुकी। 500 नेटवर्क्स, एक NFIW के 5 लाख से ऊपर मेंबर्स हैं इस देश में। NFIW, एडवा, एपवा, YWCA, राइट टू फूड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सैकड़ों संस्थाएं हैं जो इस कैंपेन में जुड़ी हैं। NAPM, आप हैशटैग डालिए इफ़ वी डू नॉट राइज फेसबुक पे और देखिए आपको कितने राज्यों की आवाज़ें सुनाई देंगी। लोग जाग रहे हैं, लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार पे तो दबाव नहीं बना पा रहे ना आप लोग। सरकार पे दबाव नहीं बन रहा अगर, तो इतनी सर्विलेंस क्यों हो रही है? स्पेशल सेल क्यों उठा के लोगों को ले जा रहा है अगर दबाव नहीं बना तो? झूठी कहानियां क्यों गढ़ रही है दिल्ली पुलिस? बनाए कि नहीं पूरा नया नैरेटिव? अपूर्वानंद आपको लगता है कि दिल्ली दंगों के वो मास्टरमाइंड है? और उनका क्या? अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा और वो सारे, और जो गुंडे आप बाहर से लेके आए थे बसों में भर के दंगा कराने के, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। अगर डरते नहीं हैं तो क्यों स्पेशल सेल हर एक के घर जा रहा है, क्यों उठा के ले जा रहा है? डरते ही है ना, हमारी आवाज़ों से डरते हैं। तो वो तो इसलिए ये कह रहे हैं ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग हैं इसलिए उनको उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं ना। आप भी उन्हीं की बोली बोलना चाहते हैं तो आप भी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप मीडिया में मत रहिए। लेकिन आप मीडिया में मत रहिए। लेकिन मैम, इतनी सारी अगर बुराइयां हैं सरकार में, लेकिन आज तक का सर्वे आता वो तो कहता है कि लोकप्रियता बढ़ रही है PM मोदी। सर, आज तक कौन चलाता है? किसके पास शेयर है आज तक के? ये तो देख लीजिए। अभी आप कहेंगे अर्नब गोस्वामी का नाम भी ले लीजिए और बाकियों का भी ले लीजिए। हम मीडिया की बात कर रहे हैं जो आम जनता की आवाज़ है। ये मीडिया नहीं है, ये बिकाऊ मोदी मीडिया, गोदी मीडिया है। उसको हम मीडिया नहीं मानते। विदेश नीति तो मजबूत हुई है ना मोदी से। विदेश नीति का सत्यानाश हो गया। कौन सा, आप देख लीजिए आसपास कौन सा देश है जो आपसे प्यार मोहब्बत से बात। नेपाल तक तो आपको आंखें दिखा रहा है, नेपाल तक आपको आंखें दिखा रहा है। आप कह रहे हैं विदेश नीति मजबूत हो गई। चाइना अंदर घुस गया, चाइना अंदर घुस गया। मोदी जी सो रहे हैं, मोरों के साथ बैठे हुए हैं। 118 ऐप डिलीट करवा तो दिए, फिर लगवा दिया। क्या हुआ? सब 118 तो ऐप, हाँ, वो आपकी टेरिटरी में घुस जाएं, वो आपके घर में घुस जाएं, आप कहें जी मैं तुम्हारा ऐप बैन कर रहा हूँ, तो ऐप बैन करने से क्या होगा? उन्होंने इंपोर्ट बैन किया, चाइना की गुड्स का इंपोर्ट बैन किया, चाइना में जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो बैन किया। तो क्या वो जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, मोदी जी का पूछिए फ़ोन कहाँ का है, उसमें कहाँ की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो क्या चाइना के सामने मोदी सरकार ने घुटने टेक दिया, आपको लगता है? मोदी सरकार ने हर एक के सामने घुटने टेक रखे, सिर्फ चाइना के सामने नहीं।